नमस्कार दोस्तों, पेश है प्रिया की कहानी का दूसरा भाग। आगे की कहानी कुछ इस तरह है। मुझे प्रिया का साथ बहुत पसंद था क्योंकि हमारी जोड़ी देखने में तो टॉम एंड जेरी या फिर मोटू पतली जैसी थी, बट दोस्ती एकदम पक्की, राइट? जिसमें उसके झूठ ने हम सबको बहुत हंसाया, पर उससे भी ज्यादा हंसाया उसके गिरने की हैबिट ने। यूं ही 4 बार हफ्ते में गिरने के अलावा हर स्पेशल ओकेजन पर गिरना। मुझे याद है, स्कूल में जब उसका बर्थडे हो तो गिरना, एग्जाम हो 100% गिरना, जब फेयरवेल दी या 12th में जब फेयरवेल ली, दोनों ही ओकेजन्स पर स्टेज से लुढ़कते लुढ़कते गिरना। कॉलेज में भी ये सिलसिला थमा नहीं भाई लोग, तब भी चालू रहा। कॉलेज में भी जब कोई फंक्शन हो तो गिरना, एक्सटर्नल आए तो गिरना, या यूं ही चलते फिरते सीढ़ियों से गिरना। प्रिया का गिरना मस्त था। हद तो तब हो गई जब हम अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भोपाल गए। वहां पर हमारी कंपनी ने हमें वेलकम पार्टी दी, जिसके लिए हम लड़कियां जबरदस्त तैयार हुए और तैयार होने में इतना बिजी हो गए कि लंच ही स्किप कर दिया। फिर जब शाम को पार्टी से पहले कैब का वेट कर रहे थे तो पेट में गुड़गुड़ हुई, याद आया लंच तो किया ही नहीं। फिर जहां कंपनी कैब का वेट कर रहे थे वहीं बिल्डिंग के बेसमेंट में नीचे रेस्टोरेंट था। सोचा कुछ यहीं ऑर्डर कर लेते हैं, जाते ही खाएंगे तो मजा थोड़ा ना आएगा। किया भी, और प्रिया जो कि ऊपर खड़ी थी उसे आवाज दी, बट एज यूजुअल यस यू ऑल आर गेसिंग इट राइट, सीढ़ियां तो उसे दिखी ही नहीं और लुढ़कते लुढ़कते आधमकी सीधे नीचे। फिर क्या था, भीड़ लग गई, सारे कंपनी ऑफिशियल्स, इंटर्न्स सब सर्कल में खड़े हो गए। हाँ, और मैं आपको बता दूं, प्रिया को कभी कोई चोट आए उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता था, वो था हनी, यानी कि मैं, मेरा पेट नेम हनी है ना। हनी हनी जोर से चिल्ला रही है और किसी को नहीं पता ये हनी कौन है, ठीक है। और दोस्तों में उसके पास भी चली जाती, बट यू नो व्हाट, वो क्या चिल्ला रही थी, हे भगवान मेरे घूंटे में चोट लग गई, मेरे घूंटे में चोट लग गई। कम ऑन आई सेड प्रिया स्टॉप इट। क्या होता है घूटा घूटा से घुटना और नीज, एवरीवन इज लाफिंग प्लीज। पर प्रिया धारा प्रवाह बुंदेलखंडी बोली जा रही है। ऊपर से जसमीत ने तुरंत एक पेन रिलीफ स्प्रे दिया, खरीद कर दिया, ठीक है। बोलती है नहीं नहीं नहीं, कोई मुझे नहीं छुएगा, सिर्फ दीपिका छुएगी, हनी छुएगी। मैंने कहा क्या बकवास किए जा रही हो। खैर मैंने लगाया, स्प्रे लगाया। उसके बाद सबके सामने दहाड़े मार मार के बोलती है भाई अपना स्प्रे है, अपन ने पैसे दिए, वापस रख लेना, ये कंपनी वाले ना ले लें। ओ माय गॉड, आई मिस हर सो मच। और उसके बाद पूरी पार्टी में लंगड़ाते लंगड़ाते मेरे ऊपर ही लटकी रही। अब बात करते हैं उसके झूठ की। किस्सा कुछ इस तरह है, मेरी एक दूसरी बहुत अच्छी दोस्त जिसका नाम जसमीत था, उसके घर प्रिंटर था, तो हमारे अक्सर प्रोजेक्ट्स वो प्रिंट कर दिया करती थी। वो क्लास के सभी बच्चों से एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करती थी, पर मुझसे उसने कभी 1 रुपए नहीं लिया क्योंकि वो मुझे बहुत मानती थी। प्रिया को ये बात समझ नहीं आती, तो उसने भी ठाना कि मैं भी जसमीत को पैसे नहीं दूंगी। हुआ यूं, जसमीत 15 दिन से उससे पैसे मांग रही थी कि मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट प्रिंट किया है, भाई पैसे तो दो। बट प्रिया रोज ना रोज कोई नया बहाना बना देती और एक दिन बोलती है अरे भाई तुम कॉलेज से निकलने से पहले कॉल किया करो ना, जब मैं निकलूं उसके पहले कॉल कर दो, मैं लेती आऊंगी। जसमीत ने किया भी, उसने एसटीडी से बाकायदा उसके घर पे कॉल किया। प्रिया ने फोन अटेंड भी किया। जसमीत ने बोला भाई प्रिया पैसे लेते आना। प्रिया मैडम तो ना झूठ में नंबर 1। अरे जसमीत ऐसे कैसे लाऊं, अब तो मैं घर से निकल चुकी हूँ। जसमीत ने समझ लिया और फोन कट कर दिया। उसके बाद जैसे बिल हाथ में आया उसको एहसास हुआ भाई फोन तो मैंने लैंडलाइन पे किया था, ये कहां से निकल ली मैडम। फिर क्या, जसमीत कॉलेज आई, उसने सारी बात हम दोस्तों को बताई और हम सब बैठ गए मैडम की खबर लेने के लिए। प्रिया मैडम आई, हम सब ने बोला क्या बात है भाई, लैंडलाइन क्या बाहर लेके जा सकते हैं। बोली क्यों, क्या हुआ। जसमीत बोली मैंने तुम्हारे घर पे फोन किया था लैंडलाइन में। बोली अरे जसमीत क्या बताऊं तुम्हें, इतनी जल्दबाजी में थी, एक पैर घर के अंदर और एक पैर घर के बाहर। ये थी हमारी प्रिया मैडम। हम सब हंसी से लोटपोट हो गए। प्रिया का एक और लेजेंडरी एपिसोड, हम सबका लास्ट सेमेस्टर था। सारे दोस्त एक दूसरे को फेयरवेल गिफ्ट्स दे रहे थे। प्रिया मैडम सिर्फ एक ही गिफ्ट लेके आई, वो भी मेरे लिए। आई नो बहुत प्यार करती थी मुझको, पर मैंने कहा ये गलत है, सबके लिए लाना चाहिए था, जसमीत निष्ठा बुरा मान जाएंगे, है ना। मैडम का जवाब सुनिए, बोलती है सब पगलेट है, किसी को कुछ नहीं देना, है ना, और तुम ज्यादा दिमाग ना चलाओ, तुम्हारे लिए लाए हैं तुम ले लो। इतने में निष्ठा आ गई। निष्ठा बोली प्रिया मेरा गिफ्ट कहाँ है। प्रिया शुरू, है ना, धारा प्रवाह झूठ।
ओ माय डियर निष्ठा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। तुम्हारे लिए मैंने बहुत स्पेशल सोचा है, कल लेके आऊंगी मैं तुम्हारे गिफ्ट। इतने में मैंने कहा अभी तो तुम कह रही थी पगलेट है, कुछ नहीं देना किसी को भी। और बस प्रिया की एक्टिंग शुरू। अरे 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 निष्ठा प्लीज डू नॉट बिलीव हर। तुम्हें लगता है मैं ऐसा बोलूंगी? पर प्रिया को तो पूरा कॉलेज जानता था। निष्ठा बोली 110% तुमने बोला होगा, दीपिका तो झूठ बोल नहीं सकती। और फिर क्या, मैं आगे आगे, प्रिया मुझे मारने के लिए पीछे पीछे, पूरे कॉलेज का चक्कर लगाते हम दोनों। ऐसे कितने ही मजेदार किस्से रोज ही होते थे। उसके सारे झूठ मुझे सच से भी प्यारे थे। वो हर पल यादगार है जो मैंने उसके साथ गुजारे थे। आज यही खत्म करती हूँ। प्रिया के और मजेदार किस्से और कुछ लाइफ के सीरियस ट्विस्ट लेकर आप सबसे जल्द ही मिलूंगी अपने कहानी के तीसरे भाग में। धन्यवाद।